अपने आतंक से अतीक ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया होगा कि उसके मरने के 3 साल बाद भी उसकी कब्जाई हुई अवैध संपत्तियां वजूद में हैं। और ये तब है जब उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी का प्रशासन तकरीबन 11,000 करोड़ की संपत्ति को सील कर चुका है। खबर यह है कि अतीक की कब्जाई बेनामी संपत्तियों को उसकी गैंग के सदस्य अभी भी बेच रहे हैं और मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सवाल यह है कि अतीक के गैंग की इस करतूत के पीछे मास्टरमाइंड कौन है? आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पुलिस और प्रशासन ने अब तक अतीक अहमद के तकरीबन 11,000 करोड़ से अधिक के अवैध साम्राज्य को या तो कुर्क कर दिया या फिर ध्वस्त कर दिया। लेकिन बावजूद इसके अतीक का अवैध कब्जे का साम्राज्य अभी जिंदा है। अभी हाल ही में जून के महीने में अतीक अहमद से जुड़ी करीब 168 करोड़ की संपत्ति पर कार्रवाई की गई। जलाऊं और बिजनौर प्रशासन ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत अतीक की इस प्रॉपर्टी को कुर्क किया था, जिसमें बिजनौर का उमार इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस भी शामिल था। लेकिन इन सब के बावजूद खबर है कि अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति को उसके गुर्गे बेच रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की बेनामी और कुर्क संपत्तियां एक बार फिर से बेचने का जो खेल है वो रचा जा रहा है। लेकिन वक्त रहते प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अतीक की कुर्क जमीनों को बेचने का खेल उनके लोग एक बार फिर से रच रहे थे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि कुछ जमीनों को उन्होंने दूसरी अराजी दिखाकर कुर्क जमीन को बेच दिया है। हालांकि प्रशासन ने एक एसआईटी की टीम गठित कर दी है जो जांच अपनी शुरू कर दी है। ये वही इलाका है, आप मेरे पीछे का देख रहे होंगे, इसे माफिया का गढ़ कहा जाता था। इस इलाके को ये झलवा का इलाका है। एक बाईं और अगर हम देखेंगे तो ये शाह पीपल गांव का इलाका है जो इस वक्त प्रयागराज की सबसे बेशकीमती जमीनों में शामिल हो चुकी है। जो कभी यह इलाका माफिया के कब्जे में रहता था, अब इन्हीं कुर्क जमीनों पर माफिया से जुड़े हुए नेटवर्क के लोग एक बार फिर से उसकी बेनामी और कुर्क संपत्तियों को बेचने का खेल रच रहे हैं। और यह खेल अब नए चेहरों को लाकर सामने किया जा रहा है। सवाल है, अतीक की मौत के बाद कौन है जो उसके साम्राज्य को चला रहा है? क्या अतीक का गैंग IS-227 अभी भी जिंदा है? क्या अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन इस खेल की मास्टरमाइंड है? अतीक की बेनामी संपत्ति को उसके गुर्गे कैसे बेच पा रहे हैं? क्या ईडी इन संपत्तियों को अटैच करने में विफल रहा है? माफिया ब्रदर्स और उसके गैंग से जुड़े हुए लोगों पर अगर आर्थिक चोट पहुंचाने का सबसे ज्यादा काम किसी ने किया तो वो थी राजस्व विभाग की टीम। प्रयागराज सदर के एसडीएम रहे एक्शन वाले अभिषेक सिंह ने माफिया और गैंग से जुड़े हुए लोगों की 1000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया। लेकिन हाल ही में यूपी के अंदर हुए उप जिलाधिकारियों के ट्रांसफर लिस्ट में जैसे ही एक्शन वाले एसडीएम अभिषेक सिंह का नाम आया, उसके बाद माफिया गैंग से जुड़े हुए लोगों ने जश्न मनाया। उनको लगा कि एक बार फिर से वो अपना साम्राज्य जो है वो खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि एसडीएम अभिषेक सिंह के रहते हुए उन्होंने माफिया गैंग से जुड़े हुए कई लोगों को चिन्हित तक किया। इसके साथ ही भू माफियाओं के लिस्ट में उनके नाम शामिल भी किए। लेकिन वहीं जिलाधिकारी मनीष वर्मा का कहना है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो माफिया गैंग को एक बार फिर से सक्रिय करने की या उसके गैंग को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के कॉलविन अस्पताल के बाहर जब माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस हिरासत और मीडिया के कैमरों के सामने पत्रकार बनकर आए 3 हमलावरों ने गोलियों से भूना, तब लगा कि अतीक के खात्मे के साथ उसका गैंग भी खत्म हो गया। क्योंकि जब तक अतीक जिंदा रहा, उसने अपनी गैंग IS-227 के जरिए जबरदस्त खौफ कायम किया। IS-227 यानी इंटर स्टेट गैंग 227। यूपी पुलिस के रिकॉर्ड में यह गैंग इसी नाम से दर्ज है। प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में इस गैंग ने दशकों तक कहर बरपाया। पुलिस के रिकॉर्ड में अतीक की इस गैंग में 121 से ज्यादा सक्रिय सदस्य थे। गैंग का सरगना
अतीक था, लेकिन इसमें अतीक का पूरा परिवार शामिल था। भाई अशरफ से लेकर पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे उमर, अली और असद तक सभी इस गैंग का हिस्सा थे। ऐसा कहा जाता है कि माफिया अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन ही इंटर स्टेट गैंग IS 227 को चलाती थी, और ये खुलासा किसी और ने नहीं, माफिया अतीक अहमद के राजदार खान सौलत हनीफ ने पुलिस पूछताछ में किया था। सौलत हनीफ ने बताया था कि शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में इस गैंग के माध्यम से 1 करोड़ 68 लाख रुपए वसूले थे। सिर्फ वसूली नहीं, शाइस्ता गैंग के तमाम धंधे भी चला रही थी। शाइस्ता के बारे में तब बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन साल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता का नाम सामने आया। साल 2005 में विधायक राजू पाल की हत्या के गवाह उमेश पाल और उसके 2 सिक्योरिटी गार्ड की हत्या की साजिश रचने और शूटर्स को 1-1 लाख एडवांस देने का आरोप शाइस्ता पर लगा। पुलिस सूत्रों की माने तो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर से शाइस्ता ने कहा था कि इंशाअल्लाह हमें उमेश पाल को मारकर कामयाब होना है और अपनी खोई हुई धाक को दोबारा वापस लाना है। उमेश पाल हत्याकांड के इनामी शूटर अरमान के साथ शाइस्ता का वीडियो भी सामने आया था। वो वायरल वीडियो उस समय का बताया जा रहा है जब शाइस्ता परवीन मेयर पद का चुनाव प्रचार कर रही थी। अरमान पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा है। ये वही अरमान था जिसकी बाइक पर बैठकर गुड्डू मुस्लिम आया था और उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। इतना ही नहीं, शूटर साबिर के साथ भी शाइस्ता का वीडियो वायरल हुआ था। फरवरी 2023 से शाइस्ता परवीन फरार है। शाइस्ता पर यूपी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है, लेकिन शाइस्ता अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ी है। बुरके की आड़ में छिपकर शाइस्ता अपने मददगारों, जिसमें गुड्डू मुस्लिम और अन्य शूटर शामिल हैं, की मदद से लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस को चकमा दे रही है। पुलिस और STF की जांच में उसकी लोकेशन कभी दिल्ली तो कभी कौशाम्बी, प्रयागराज तो कभी प्रयागराज के कछारी इलाकों से लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक की मिली है, लेकिन वो हत्थे नहीं चढ़ी। लेकिन कहीं तो शाइस्ता है और वहीं से वो अतीक की सल्तनत को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। वैसे भी सरगना अतीक और भाई अशरफ मिट्टी में मिल गए, बेटा असद भी नहीं रहा। अब बेटे उमर, अली और शाइस्ता परवीन बचे हैं जो अतीक के साम्राज्य को जिंदा बचा सकते हैं। अली जेल में है, उमर मुकदमे झेल रहा है, लिहाजा सबसे ज्यादा शक शाइस्ता पर है कि वही अतीक के गैंग IS 227 को चला रही होगी, क्योंकि अतीक के गुर्गों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो बिना अतीक के परिवार की सरपरस्ती के उसकी अवैध कब्जाई हुई जमीनों का सौदा कर सके। हालांकि हाल ही में एक तस्वीर सामने आई थी आबिद प्रधान की। जैसे गुड्डू मुस्लिम अतीक का शूटर था, वैसे ही आबिद प्रधान भी अतीक के खास शूटर्स में से एक है। आबिद प्रधान फिलहाल जेल में है, लेकिन पिछले महीने जून में उसे जमानत मिली थी। आबिद प्रधान जब जेल से रिहा होकर आया तो उसका एक वीडियो वायरल हुआ। महज 25 सेकंड के इस रील के जरिए अतीक का शूटर आबिद प्रधान लोगों के बीच ये संदेश पहुंचाना चाहता था कि वो आ गए। रील पर बाकायदा कैप्शन भी लिखा था, इलाहाबाद किंग आबिद प्रधान भाई, और नीचे लिखा था वेलकम भाई। सोशल मीडिया पर वायरल इस रील पर एक फिल्मी डायलॉग भी चल रहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दरअसल इस वायरल वीडियो में आबिद किसी शख्स के वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। खालिद जमींदार नाम के व्यक्ति ने इस रील को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, लेकिन तभी से ये संकेत मिलने लगे थे कि अतीक अहमद का गैंग IS 227 फिर से सक्रिय हो रहा है। एक संभावना यह भी हो सकती है कि अतीक के जाने के बाद उसके गुर्गे चाहते हो कि प्रयागराज की खाली हो चुकी गद्दी पर वो विराजमान हो जाए, लेकिन अतीक जैसा होने के लिए उन्हें बहुत बड़ा करना होगा, जो कम से कम उत्तर प्रदेश में अब योगी के शासन में संभव नजर नहीं आता। माफिया अतीक अहमद का गैंग IS 227
एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हाल ही में हुए तमाम घटनाएं ये साफ दर्शाते हैं कि माफिया का गैंग एक बार फिर से एक्टिव हो रहा है। माफिया का गढ़ कहे जाने वाला बमरौली गांव में जिस तरीके से बमबाजी और फायरिंग हुई और उसके बाद जिनके ऊपर आरोप लगे, एफआईआर दर्ज हुए, वो कोई और नहीं बल्कि माफिया का राइट हैंड और कुख्यात शूटर आबिद प्रधान के रिश्तेदार थे, जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि उस मामले में कुछ लोगों को पूरा मुफ्ती पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। तो ये साफ दर्शाता है कि माफिया गैंग जो है एक बार सक्रिय हो रहा है, और सक्रिय होने के साथ साथ माफिया के जो तमाम स्लोगन जो माफिया के गढ़ में दिखाई देते हैं कि जहां था माफिया का डर वहां हुआ विकास का सवेरा, लेकिन ये स्लोगन सिर्फ दीवारों तक ही है, क्योंकि माफिया ब्रदर्स के खात्मे को कई साल हो चुके हैं। प्रशासन ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ शुरुआती कार्रवाई की तो माफिया के लोग बिल में छुप गए, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो बिल से निकलने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं।